नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आरपी योगी आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर की इस क्लास में। दोस्तों आज हो चुकी है 29 फरवरी और 29 फरवरी से संबंधित हम सारे क्वेश्चन करंट अफेयर की कवर करेंगे। हम सारे क्वेश्चनों को डिटेल से आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। पहले हम कल की क्लास का रिविजन करेंगे और उसके बाद आज के करंट अफेयर के करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम स्टैटिक जीके के रखेंगे। तो पूरी क्लास बहुत अच्छे से देखना। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कल वाले रिविजन क्वेश्चनों से। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया दिल्ली में। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमोसेफ एटम है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अबू धाबी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी? तो सिक्किम में। हाल ही में निधन हुए पंकज उधास का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायक से है पंकज उधास का संबंध। और हाल ही में इंडोनेशियाई उपग्रह मिरा है पुतिन 2 किसने लॉन्च किया? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने किया। हाल ही में विश्व बैंक के जीएफ के जीआईएफ के पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी? तो गीता बत्रा बनी। गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में टॉप पर कौन रहा? तो इस बार भारतीय सेना रही है आपके टॉप पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। और हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया 2024 में। और हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास एंड तक ध्यान से देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा, ये कर दिया है आपके असम ने, जो कि मुस्लिम महिला और तलाक पंजीकरण, असम सरकार द्वारा मुस्लिम महिला और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया है। इस कानून के खत्म होने के बाद राज्य की मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति मिलेगी और इस अधिनियम से बाल विवाह को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को, कि मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 किस राज्य के द्वारा निरस्त कर दिया गया? तो ये कर दिया गया आपके असम राज्य के द्वारा। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और एक अच्छा क्वेश्चन है। असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। तो असम की राजधानी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी दिसपुर। और असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल की बात करें तो वो हो जाएंगे गुलाब चंद कटारिया। और नेशनल पार्क की बात करें तो प्रमुख नेशनल पार्क है असम के, वो हो जाएंगे काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान पार्क। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ असम के इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की है, वो की है असम में। वही बात करते हैं उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है हाल ही में। वही बात करते हैं 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी असम में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। और असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वही बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण आपके असम में संपन्न हुआ। और इस आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर था, वो था अष्टलक्ष्मी। सारे पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। वही बात करते हैं हम असम की लोकेशन की। तो मैप में आपको असम की लोकेशन आपको दिख रही है। सारे क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। और असम के पड़ोसी राज्य भी आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से सीमा लगाते हैं असम से और किस किस की सीमा असम से लगती है और कहाँ पर है असम की लोकेशन, सारे आपको मैप के माध्यम से ध्यान में रखना है सारे क्वेश्चनों को। बात करते हैं साथ ही कुछ ऑप्शन एनालिसिस इंपॉर्टेंट जानकारी, जो कि क्वेश्चन से संबंधित बनती है। पंजाब की हम बात करते हैं तो पंजाब में आपके स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो आपके शुभमन गिल को पंजाब के स्टेट आइकॉन मतलब मतदाता सूची के लिए आपके नियुक्त किया गया है शुभमन गिल को। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे इस जानकारी को। वही बात करते हैं उत्तराखंड की। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका उत्तराखंड, मतलब यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा आपका पहला राज्य? तो वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यूसीसी लागू करने वाला राज्य। वही बात करते हैं हम कर्नाटक की। तो आपके डिजिटल डॉक्स प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक, आपके डिजिटल डॉक्स प्रणाली लागू करने वाला। तो सारे क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। मुस्लिम महिला तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 वाला हो जाएगा आपका असम। डिजिटल आइकॉन शुभमन गिल, यूजीसी उत्तराखंड और डिजिटल
आपके डेटॉक्स हो जाएगा आपका कर्नाटक। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त आपके ध्यान में रखेंगे। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा सवेरा कार्यक्रम। की बात करें तो यह प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए शुरू किया गया है और यह कार्यक्रम आपके हरियाणा में शुरू किया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम करना है। इसकी शुरुआत मेदांता फाउंडेशन के गुड़गांव स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से की गई थी, जो कि हाल ही में की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। वही बात करते हैं हरियाणा की इंपॉर्टेंट जानकारी, तो हरियाणा की राजधानी हो जाएगी आपकी चंडीगढ़। वही बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो वो हो जाएंगे आपके मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय है वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल। और नेशनल पार्क है यहाँ के इंपॉर्टेंट सुल्तानपुर और कलेसर। बात करते हैं करंट अफेयर की क्वेश्चन हरियाणा से संबंधित, तो वो हो जाएंगे विजय हजारे ट्रॉफी विजेता है 2023 का आपका हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करें तो वो कुरुक्षेत्र है हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो हरियाणा में चलाई गई। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गुरुग्राम हरियाणा में आपके स्थापित किया गया। और 37वां सूरजकुंड मेला 2024 का आयोजन आपके सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। 37वां सूरजकुंड का मेला। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्पल फेस्ट का आयोजन किसके लिए आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांगजनों के लिए। दिव्यांगजनों के लिए हाल ही में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। वहीं साथ ही बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की, तो हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान के दिव्यांगों के लिए एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे कि पर्पल फेस्ट का आयोजन किसके लिए किया गया है? तो दिव्यांगजनों के लिए। और कितने दिनों के लिए किया गया है? तो 1 दिनों के लिए किया गया है। और यह किया गया आपके अमृत उद्यान में। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया इसका आयोजन। और हम अमृत उद्यान की बात करें तो इसे पहले मुगल गार्डन के नाम से हम जानते थे। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा स्पेन में। स्पेन में किया गया आपके मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। साथ ही बात करते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा टैंक इवेंट है। इसी की बात करें तो इस इवेंट को हर साल आयोजित किया जाता है। इस इवेंट में दुनिया भर में दिग्गज टैंक कंपनियां अपनी अपनी नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। इस बार मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस मतलब मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 स्पेन के शहर बार्सिलोना में आयोजित किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ किया गया? आपके स्पेन में किया गया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेन के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो ये आपके महाद्वीप कौन से में आता है? तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच आता है स्पेन। और राजधानी हो जाएगी स्पेन की, वो हो जाएगी मैड्रिड। प्रधानमंत्री की बात करें तो वर्तमान में है पेड्रो सांचेज। और आधिकारिक भाषा है स्पेन की, वो हो जाएगी स्पेनिश। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान में रखना मैप में जो कि जिब्राल्टर आपके दे रखा है दोनों मार्को और स्पेन के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन मतलब आरंभ कहाँ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आरंभ की बात करें तो ये आपके हुआ। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। वही बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो वो हो जाएगा आपका आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रक्षा बलों के लिए आवश्यक नवीनतम हथियारों का निर्माण देश में ही हो, इसका ये मुख्य उद्देश्य रहने वाला है, जो कि भारत की सबसे बड़ी उपकरण पर कंपनी। महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। राजधानी हो जाएगी मुंबई। राज्यपाल है रमेश बैस। में बात करते हैं महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की, तो संजय गांधी नेशनल पार्क हो जाएगा। नवे गाम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों ही। सारे दोस्त इसमें ध्यान में रखेंगे। समय साथ ही बात करते हैं महाराष्ट्र के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। वही बात करते हैं 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया। और महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी से नियुक्त किया गया, तो रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। सारे क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चनों को, इस इंपॉर्टेंट पॉइंटों को ध्यान में रखना दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इस क्वेश्चनों को आपको रिवीजन करवाता हूँ। और अटल सेतु की बात करें तो हाल ही में मुंबई में स्थापना की गई अटल सेतु की, जो कि सबसे बड़ा अटल सेतु है। सारे क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट मानकर ध्यान में रखना और बार बार क्वेश्चनों का रिवीजन करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो किस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया है। राइट आंसर हो जाएगा गगनयान। गगनयान मिशन के तहत इसरो ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम ऐलान किया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों की हम बात करते हैं तो यह इसके आपकी ये चारों फोटो आपको दिख रही है, जो कि चारों अंतरिक्ष यात्रियों का नाम ऐलान किया है इसरो ने गगनयान मिशन के लिए। वही बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। तो गगनयान मिशन के लिए नामित अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्ण और आपके विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है, जिन्हें पीएम ने अंतरिक्ष पंख दिए हैं। सभी साथी ध्यान में रखेंगे चारों के नाम, जो कि चारों आपके अंतरिक्ष यात्री है। फरवरी 2020 में मार्च 2000 तक इन्हें रूस में यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण दिया गया था। वही बात करते हैं अमेरिका एजेंसी नासा में भी इन एस्ट्रोनॉट्स को 2024 मिशन के लिए ट्रेन करेगी, और इस बात की पुष्टि नासा के बिल नेल्सन ने दिल्ली में की। इसरो 2024 को गगनयान वर्ष नाम दिया गया। इसरो चीफ है वर्तमान में एस सोमनाथ के अनुसार 2024 इसरो के लिए गगनयान वर्ष होगा, क्योंकि यह 2025 के मानव अंतरिक्ष मिशन को साकार करने के लिए विभिन्न परीक्षा और बाकी गतिविधियां करेगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को मुख्यालय बेंगलुरु में, और वर्तमान में अध्यक्ष है एस सोमनाथ। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे इस जानकारी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजोर कहाँ बनी, तो वो अल्जीरिया में बनी है, जामा अल जाजोर। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबानो ने उत्तरी अफ्रीकी देश के भूमध्य सागरीय तट पर अल्जीरियस की ग्रैंड मस्जिद का आधिकारिक उद्घाटन किया है। इस मस्जिद को स्थानीय रूप से जामा अल जाजोर के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद में कुल 265 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। अल्जीरियाई ग्रैंड मस्जिद में एक साथ 12,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। सऊदी अरब के मक्का और मदीना में इस्लाम के सबसे बड़े पवित्र स्थलों के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल्जीरिया की हम बात करते हैं, अल्जीरिया देश की, तो आपकी राजधानी हो जाएगी अल्जीरियस, मुद्रा हो जाएगी अल्जीरियाई दिनार। वे बात करते हैं राष्ट्रपति, तो हो जाएंगे अब्देल मजीद तेबानी, और प्रधानमंत्री है वर्तमान में अल्जीरिया के, वो है नादिर लारबोई। और सारे दोस्त मैप में ध्यान में रखेंगे अल्जीरिया की लोकेशन को, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आस पड़ोस के सारे दोस्तों जितने भी आपके देश दे रखे हैं उन सभी को ध्यान में रखना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से अल्जीरिया के पड़ोसी देश हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी जानकारी अपने आप में बन जाती है और एक अच्छा नॉलेज आपको हो जाता है। और ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा देश अल्जीरिया से सीमा लगाता है और अल्जीरिया कितने देशों से सीमा लगाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो आपके मनाया गया 28 फरवरी को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। वेटलैंड दिवस की हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके 2 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं 27 फरवरी, तो एनजीओ दिवस मनाया जाता है। एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। 2 फरवरी को मैंने आपको वेटलैंड दिवस बता दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। वहीं साथ ही हम बात करते हैं आपके सर्वाधिक रामसर स्थल के, तो वो हो जाएंगे आपके तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल है। और आपके वेटलैंड दिवस आपको मैंने बता दिया है 2 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और जो जानकारी आपको बताई जा रही है तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं देश भर में 28 फरवरी के दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को 28 फरवरी को सेलिब्रेट किए जाने का कारण है, रमन इफेक्ट की खोज की थी आपके सीवी रमन ने। इन्होंने 1930 को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2023-24 की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, आपकी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? राइट आंसर हो जाएगा दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई उज्जैन मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही बढ़ते हैं आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी की तरफ। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना आपके उज्जैन में की गई। उज्जैन के जीवाजी वेधशाला के पास जंतर मंतर में 85 फीट ऊंचे टावर पर एक अनूठी वैदिक घड़ी लगाई जा रही है। इस घड़ी ग्रीनविच मीन टाइम के साथ साथ पारंपरिक भारतीय मुहूर्त प्रदर्शित करेगी, जो इसे अपनी तरह की दुनिया की पहली है। मध्य प्रदेश की हम बात करें इंपॉर्टेंट जानकारी, तो राजधानी हो जाएगी आपकी भोपाल। मुख्यमंत्री है वर्तमान में मोहन यादव। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। और आपके लोकसभा सीट है यहाँ की 29, राज्यसभा सीट है यहाँ की 11। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी, जो कि मध्य प्रदेश की है। और नर्मदा लोक अमरकंटक प्रस्तावित है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत शहडोल से पीएम मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश में की गई। तो सारे क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज बनी है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह है आपकी मरियम नवाज। सारे दोस्त फोटो देख लेंगे। मरियम नवाज को 26 फरवरी 2024 को पंजाब के गवर्नर हाउस में अपनी माता नवाज शरीफ और चाचा शाहबाज शरीफ की उपस्थिति में शपथ ली। मरियम नवाज पाकिस्तान की एक मुस्लिम महिला है। मुस्लिम लीग की नवाज की यह महिला है। आज की स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आज का पहला, वो है उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला है न्यायाधीश लीला सेठ। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाली महिला है न्यायाधीश आपके एम फातिमा बीबी। लोकसभा अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है श्रीमती मीरा कुमार। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला है आपकी सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली महिला हो जाएगी रीटा फारिया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है श्रीमती इंदिरा गांधी। और एक भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल है श्रीमती सरोजनी नायडू। एक भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है श्रीमती सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी। और वहीं बात करते हैं देश का पहला केंद्रीय मंत्री है श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर है। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएंगे एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में स्टैटिक जीके के, जो कि मैं आपको रिवीजन के तौर पर रोजाना करवाता हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। दोस्तों बार बार इस क्वेश्चनों का रिवाइज करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखते हैं कल वाला क्वेश्चन, जिसका मैंने आपको घर पर दिया था होमवर्क के लिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो AS राजीव को नियुक्त किया गया। और आज का जो क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको करवा रखा है करंट अफेयर की इसी क्लास में। अगर क्लासों को आप ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से देखते हो, तो इसका जवाब आप ज़रूर बता दोगे। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करूँगा सारे दोस्तों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।